टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। बायोलॉजी। चलिए आज की जो क्लास हम रखेंगे बेटा वो रखेंगे डाउट क्लास। क्या रखेंगे? डाउट क्लास रखेंगे, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली में एक चैप्टर कंप्लीट किया बेटा जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर से जितने भी डाउट्स हैं आपके मुझे बताइए, हम वन बाय वन डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी मुझे आप लोग डाउट भेजिए बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। बोलो भाई फास्ट भेजो मुझे। लास्ट हमने क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? चलिए आवाज आ रही है मेरी बेटा? सुनाई दे रहा है मुझे आवाज आपको? क्लास कोई एक बच्चा बोले। वॉइस क्लियर हो रही है बेटा? चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो लास्ट हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए थे वो क्या टॉपिक थे? साइकिल हमने पढ़ी थी, बायोलॉजी का साइकिल पढ़ी थी हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं वाटर की बात। वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल की बात करते हैं बेटा हम लोग। लास्ट टॉपिक में हमने एयर के बारे में पढ़ा था कि एयर की कंपोजिशन क्या है, एयर का मूवमेंट कैसे होता है, एयर हमारे बॉडी में कंबाइन कैसे होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं जितने बच्चे जुड़े थे, फिर से एक बार देखिए बेटा और सुनिए। आवाज आ रही है? पहले आप लोग एक कोई बोलते मुझे माइक ऑन करके। यस सर। ठीक है चल वेरी गुड। एयर को मैंने आपको बताया था बेटा, एयर 21 यानी एयर का अगर बात करें 21% ऑक्सीजन है, आपको पता है 78% या 79% नाइट्रोजन है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी लेफ्ट अदर गैसेस है, जिसमें से हम सर आपकी वॉइस स्लो आ रही। यूज स्लो आ रही है लेकिन आ रही है ना? स्लो आ रही सर वॉइस। अच्छा थोड़ा सा अपना स्पीकर ऑन कीजिए, बढ़ा के स्पीकर ऑन कर लीजिए। फुल किए सर स्पीकर ऑन। तो मैं अब और तेज सुनाऊं क्या? ठीक है सुनाई देगा बेटा आपको? ठीक है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना यूज करते हैं? 4% यूज करते हैं, 17% एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है, और बाकी अगर एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ बेटा कि जो 4% आपने कंज्यूम की है वो ऑक्सीजन कंज्यूम कहाँ हुई है? वो कंज्यूम हुई है बेटा, आप उसको बोलेंगे एल्वेलॉइड। ये एल्वेलॉइड क्या है ये समझ लो। एल्वेलॉइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वेलॉइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। मतलब जैसे आप कहते हैं ना हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। वैसे लंग्स की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आप पढ़ेंगे एल्वेलॉइड। इसको समझ लो कैसे। देखो बेटा एक फिगर बनाता हूं मैं। मान लीजिए ये ट्रैक है, यहां से आप बढ़े आगे, यहां से 3-4 ट्रैक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें से फिर आपको ट्रैक देखने को मिलेंगे, फिर इसमें मान लीजिए आपको ट्रैक देखने को मिलेंगे। इस तरह से ट्रैक बढ़ते बढ़ते बहुत लाइट स्ट्रक्चर आती है, इसको बोलते हैं एल्वेओलाई। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसी एल्वेओलाई के पास से यहां से ये ब्लड कैपिलरीज आएगी, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। अब इसी में आप देख रहे हैं क्या होगा? आरबीसी, और यहां आरबीसी से ड्यू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन को अगर और अच्छा पढ़ना है तो सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल डिफ्यूजन फॉर्म में, सिंपल डिफ्यूजन फॉर्म में एल्वेलाई से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है और बाहर CO2 रिलीज की जाती है। क्या की जाती है? CO2 रिलीज की जाती है। ये याद रहेगा बेटा? यस सर।
बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ मुझे, क्योंकि आपकी चैट बॉक्स में दिखाई दे रही है। आप हाँ बोलेंगे तब मुझे समझ में आएगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। कोई एक बच्चा बोल दो भाई। यस सर। ठीक है, जिसने अभी यस सर बोला हर बार वही यस सर बोल देगी, ठीक है, कोई भी बोले। तो अब बात समझ में आ गई। अब यस। हाँ, अब ये याद रखो, मेरे लंग्स में मैंने जो इनहेल किया है वहां पर क्या बढ़ गया, किसका प्रेशर बढ़ गया, O2 का। प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2 बढ़ जाएगा, और यहां पर आपके ब्लड का किसका प्रेशर बढ़ा होगा, प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO2 किसका ज्यादा होगा, यहां पर होगा। बात याद रहेगी कितना, प्रेशर ऑफ O2 आपके एल्वोलाई में ज्यादा होगी, प्रेशर ऑफ CO2 आपके ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा होगी। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे, इसलिए इसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बेटा। यस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि अब इनका प्रेशर थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ना है। अगर आपको स्टैंडर्ड चीज पढ़ना है तो हम इसका प्रेशर देख लेते हैं कि किसका प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। ठीक है, चलो उससे पहले हम देख लेते हैं भाई, प्रेशर हमारा हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हमारी ऑक्सीजन किसमें कंबाइन हो रही है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन वो किससे कंबाइन होगी, हीमोग्लोबिन से, HBC, हीमोग्लोबिन ना, HBC होगी कि नहीं होगी बेटा, ये कितना परसेंट होगी, 97%। मतलब टोटल ऑक्सीजन जितनी भी हमने इनहेल किए और वो कितनी की होगी, याद रखो वो 500 ml होगी। ठीक है, मतलब जितना हम नॉर्मली इनहेल करते हैं वो कितनी गैस होगी, 500 ml, और जो नॉर्मली एक्सहेल करते हैं वो भी कितनी होगी, 500 ml। तो जो हमारा इंस्पिरेटिव वॉल्यूम है वही हमारा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है। कोई दिक्कत नहीं आता बेटा, ठीक, मतलब हम इनहेल कितनी करते हैं गैस एनवायरनमेंट से, 500 ml तक करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और एक्सहेल भी कितने करते हैं, 500 ml रिलीज कर देते हैं गैस हवा में। सिंपल। तो अब यहाँ पर सोचो कि जो हमने 500 ml गैस ली है उसमें से ऑक्सीजन कितनी है, वो ऑक्सीजन कितने परसेंट हमने यूज की, 4% यूज की, और ये किससे मिल गई, हीमोग्लोबिन से मिल गया। तो इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सी हीमो ग्लोबिन। कोई दिक्कत यहां तक बेटा, क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका फॉर्मूला याद करना क्या होता है, HbO2 का 4, Hb12 का 4, तो 12 का 4 होता है, 12 का 4 याद किए थे, तो Hb को मान लो 1 2 4, 12 का 4 याद करोगे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, Hb को मान लो 1 O2 और 4, 12 का 4 याद हो गया आपको बेटा। तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या होता है, HbO2 की पावर 4। सुनाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, यस सर। चलो अब मैं थोड़ा सा आपके चैट वगैरह देख लेता हूँ, कुछ बच्चों ने चैट भेजा है, क्या भेजा भाई, चैट अटेंडेंस ही हो गया आई थिंक। कृष कुमार, ओके 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 बेटा, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, आप लोग जुड़े हुए हैं। 2 बच्चे भाग गए बेटा, ये कहाँ गए हैं, कौन बच्चे थे ये जो भाग गए क्लास छोड़ करके। क्लास में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा बेटा, आपको परेशान मत होइए। तो हीमोग्लोबिन मिलेगा 97%, और जो 3% ऑक्सीजन है बेटा वो प्लाज्मा लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा तो पढ़े ना, मैंने आपको बताया था, तो व्हाइट लिक्विड होता है जो ब्लड में, उसे प्लाज्मा कहते हैं। वो कौन लेके जा रहा है, 3% ऑक्सीजन लेके जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता बेटा, ठीक। अब आती है बात CO2 की, मैं इसको रेस कर देता हूं, CO2। अब CO2 कैसे जाती है भाई, CO2 की तो वैसी कहानी है
CO2 किससे जुड़ेगी? मान लीजिए कि मैंने कहा कि CO2 70% किससे जुड़ेगी? बाइकार्बोनेट फॉर्म में। अभी समझ लो भाई, मैं सब समझा रहा हूं, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। फिर CO2 7% जुड़ेगी प्लाज्मा से और 23% जुड़ेगी बेटा, ये किससे जुड़ेगी? ये जुड़ेगी हीमोग्लोबिन। देखो अभी तक आपने पढ़ा नहीं था ये चीज कि हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन लेके जाता है, यानी इसको हीमोग्लोबिन ना बोल करके आरबीसी स्केलेटन को सही रहेगा। और मतलब कि आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगी, बिल्कुल बेटा। यानी 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहां से? सेल से कहां तक आएगी? लंग्स तक आएगी। कौन लेकर के आएगा? आरबीसी। कितना परसेंट? 23%। कोई दिक्कत नहीं आ रहा बेटा? कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई। नो सर। ठीक है, इसे नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज को आपको बहुत, आपको बुक में, कोई बुक में नहीं मिलेगी ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप कहीं भी पढ़ो, आपको ये चीजें पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। ये सिर्फ स्पेशल किन के लिए है? ग्रामोदायक स्टूडेंट के लिए है, वो बच्चा जो अच्छा पढ़ना चाहता है। ठीक है, अदरवाइज वही बुक की चीज रखते हुए पढ़ते जाओ और बोलो कि हमें कोई मतलब नहीं अच्छा पढ़ने से। हम क्यों इतना स्टैंडर्ड पढ़े? बिकॉज हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी कितना लेके जाते? 23%, 7% प्लाज्मा और 70% बाइकार्बोनेट। अभी बाइकार्बोनेट क्या होता है ये समझो। नॉर्मलाइज आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में, याद कीजिए कि जब CO2 पोल्यूशन पढ़ाया था बेटा, जब CO2 पानी के साथ मिक्स होता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पानी बहुत पीजिए। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी जो CO2 है वो जो सबसे ज्यादा फॉर्म में जाती है वो कहां छुप के रह जाएगी? आपके सेल के अंदर रह जाएगी, और जब सेल के अंदर रह जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट हुआ? भले ही ठंड चल रही है लेकिन आपको पानी पीना है, तो पिएंगे ना सब लोग पानी? अरे बोलो, पियोगे कि नहीं पियोगे? यस सर। हाँ भाई, तो पानी पीना क्यों जरूरी है? पहला पहला इंपॉर्टेंट है, चलो इसको रोक दो। तो पानी पीने में पहला चीज क्या है कि H2O सबसे पहले जो हमारा एटीपी बना था, एटीपी जो एनर्जी देता है, ये टूट गया था किसमें? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट पे। जब हमारी एटीपी बनी थी ना, जब हमारी बॉडी बहुत सारे एटीपी बना ली, हमने खाना खा लिया, एक्सपायरेशन कर लिया, एटीपी बहुत बन गए, 100 चाहिए थे, बन गए 150 एटीपी। तो 50 एटीपी सेव हो जाते हैं किस फॉर्म में? एडीपी और आईटी में। तो जैसे ही आप पानी पीते हैं ये यहाँ जाता है और एडीपी और आईटी दोनों जुड़ करके फिर एटीपी बना लेंगे और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। तो पहला इंपॉर्टेंस पानी का समझ में आया कि पानी आपको एनर्जी क्यों देता है। पानी पीने तो आपको थोड़ी देर के लिए भूख लगना कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपका पहले एटीपी बनना था बहुत सारे जो सेव हो गए थे एडीपी और आईटी मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट में, ये फिर जोड़ करके क्या बना लेते हैं? एटीपी, और आपको एनर्जी मिल जाती है। बात समझ में आई? बोलो बेटा। यहाँ किसी को कुछ दिक्कत? बोलो जल्दी बोलो। रिपीट कर दीजिए दोबारा से एटीपी वाला। भाई हमने क्या किया कि हमने ग्लूकोज को बर्न किया और क्या बनाया? एटीपी बनाए। खाना खाया आपने, सांस लिया आपने, रिस्पायरेशन हुआ, एटीपी बन गया। अब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको एक दिन की जो नीड थी वो 100 एटीपी थी, लेकिन आपने खाना ज्यादा खा लिया, आपकी बॉडी में 150 एटीपी बना डाले। जब 150 एटीपी बन गए, जरूरत थी 100 की, तो 50 कहीं तो जाएंगे। तो ये जो 50 एटीपी है बॉडी क्या करती है, वो तोड़ देती है 50 एटीपी और आईटी। मतलब एटीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, समझ लो। इसमें फास्फेट कितने होते हैं? 3। इसमें कितने होते हैं? 2। तो ये एक फास्फेट है, इनऑर्गेनिक फास्फेट। कैसा फास्फेट? इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो 3 को बॉडी को करती है, 2 और 1 की तोड़ देती है। अब आप जैसे पानी पियोगे कि पानी इनके साथ जुड़ करके फिर एटीपी बना लेंगे और एटीपी आपको
दे देंगे। बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। क्लियर हो गया? तो एक फॉर्म क्या हुआ, ए ऑर्डर का। दूसरा फॉर्म क्या समझ में आया कि CO2 को लेके जाना है कहां तक, लक्ष्य तक, बाई कार्बन में। तो आपने पढ़ा था ना कि CO2 प्लस H2 क्या बनता है, H2CO3। H2CO3 इसे बोलते हैं कार्बनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बनिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये बाद में टूट करके H+ और HCO3 माइनस में टूट जाता है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे लंग्स तक पहुंचता है और फिर वापस रिलीज कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ कोई दिक्कत? बोलो भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई तो बोल दो। इंसानों के जैसे दिखने वाले लोगों, अरे कोई तो बोल दो भाई। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये H+ HCO3 क्या है? हाँ यार, ये बच्चा अच्छा है जो पूछता है। मयंक हो क्या बेटा आप? क्यों, मयंक नाम है क्या आपका? यस सर। हाँ, नाम आवाज से पहचान गया। देखो बेटा, जो H2CO3 है, ये जब टूटेगा आयन में तो ये H+ और HCO3 माइनस में टूट जाएंगे, ये प्लस आयन और नेगेटिव आयन। तो इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट आयन बोलेंगे ना बेटा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्यों बाइकार्बोनेट कह रहे हैं? क्योंकि जो H लगा है इसको बाई कह देते हैं, CO3 कार्बोनेट है, माइनस लगा है तो आयन है, तो बाइकार्बोनेट आयन। अब ये समझ में आया? जैसे जैसे H2SO4, इसको जब आप तोड़ोगे आयन में, ये बन जाएगा H+ और HSO4 माइनस। कैसे भैया ये बताओ? ये कंपाउंड है, HSO4 माइनस में टूटेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा? यस सर। ठीक है, तो बात पानी पीने का। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जितनी भी लड़कियां जुड़ी है ना, बहुत खुश हो जाएंगे सुन करके। बेटा इतनी सारी क्रीम लगाती हो ना आप लोग, फेयरनेस क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, ओले और पता नहीं कौन कौन सी क्रीम, ये सब क्रीम लगाना बंद कर दो और प्रॉपर तरीके से पानी पीना शुरू कर दो, ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो चेहरे की ग्लो के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी यानी कि स्किन में पानी पहुंचेगा नहीं, नरिशमेंट मिलेगा नहीं, तो सेल हेल्दी होगी नहीं, फिर आपका ग्लो, फिर मेकअप चाहे जितना कर लो कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? ऐसे ही है ना गर्ल्स? कोई है गर्ल्स यहाँ पर? स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ये सब चीजों को ले लिया है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि ये सब चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो ये बात क्लियर होगी बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो अब एयर में पोल्यूशन की बात कर ली हमने, पोल्यूशन क्या होता है। फिर हम बात करते हैं वाटर साइकिल में, तो भैया वाटर साइकिल की बात कर लेते हैं, वाटर की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि जब क्लाउड्स बनते हैं, क्या बनते हैं? क्लाउड्स। इसमें मिक्स क्या होता है? इसमें मिक्सिंग होती है डस्ट की, डर्ट की, गैसेज होती है कुछ, और वेपर होती है। किसकी? वाटर की। ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। तो क्लाउड में डस्ट है, डर्ट है, गैसेस है, वेपर, वाटर वेपर है, तो ये सब चीजें फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो एक फॉर्म ऐसे समझ लो, जैसे मान लो
ये पार्टिकल डस्ट के हैं, मैं यहाँ पर सिंबल बना रहा हूँ, ये डस्ट के हैं, ठीक है। फिर मान लो ये कुछ गैसेस हैं, गैस ए और ये है गैस बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं इसमें से वाटर को मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है। तो अब क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको, ये जो डस्ट है, ये डस्ट है, ये डस्ट है, ये डस्ट है, इसके बीच में देखो पानी जमा हुआ है, जमा हुआ है ना पानी बेटा, ये पानी होल्ड कर रहा है। अब सोचो कि यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल बढ़ने लगेंगे, पानी के मॉलिक्यूल वेपर के मॉलिक्यूल बढ़ने लगेंगे, तो इनके बीच का गैप भरने लगेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि नीचे जुड़ने लगेंगे पानी। इसी को तो हम रेन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बेटा? नो सर। बच्चे लोगों, यस सर। हाँ बेटा, एक और चीज है, अभी क्लास में खाली 5 लोग जुड़े हैं, ऐसा क्यों भैया? क्या बात है, आपको क्लास में पढ़ने में मजा नहीं आ रही है, सिलेबस पूरा हो गया इस वजह से बच्चे जुड़ रहे हैं? सर सेकंड टर्म में ओनली व्हाई डू वी फॉल लाना है बायोलॉजी में। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। पहली बात, उन सब बच्चों को प्रैक्टिकल लैब में जाना अलाउड नहीं है। दिस इज द ऑर्डर दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द एमडी सर। मैंने ये एमडी सर से ऑर्डर ले लिया है। कहो तो मैं आपको कल या नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा कि उन बच्चों को लैब नहीं ले जाया जाएगा। और अब जो आपकी एक्टिविटी पिछले बार की थी जिसमें से आपको लिख करके देना था, इस बार की मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी रखूंगा 10 नंबर की। तो एक तो आप लैब नहीं जा पाएंगे, बहुत अच्छी बात है उससे, ठीक है। दूसरी बात कि जब लैब नहीं जा पाएंगे तो 1 मिनट बेटा, जब लैब नहीं जा पाएंगे, पहला क्या है, जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं समझ लो, सुन लो, उनकी पहले क्या बन रहा है, लैब बंद कर दी जाएगी। बाकी बच्चों को लैब, जो आ रहे हैं बच्चों को लैब लेके जाया जाएगा। दूसरा, अब जो प्रैक्टिकल कराए जाएंगे वही प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगी। अब सोचो कि जो बच्चा एब्सेंट है वो लैब नहीं जाएगा, जब लैब नहीं जाएगा तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो एक्टिविटी नहीं होगी, और एक्टिविटी नहीं होगी देन मार्क्स कट। साथ ही साथ इसकी कॉपी करेक्शन भी नहीं करूंगा मैं। बोल देना भैया सर, ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको ग्रुप में डालो, ले लो स्क्रीनशॉट, ये लो, लिख रहा हूं मैं, साफ साफ लिख देता हूं, ये मेरे साइन भी है, नीचे लिख दो। सर बोर्ड ब्लर आ रहा अभी। बोर्ड ब्लर आ रहा। ब्लर आ रहा है? अच्छा 1 मिनट बेटा, ये लो, अब क्लियर दिख रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एब्सेंट स्टूडेंट लैब एंट्री ब्लॉक होगी, नहीं जाएंगे। जब लैब एंट्री नहीं जाएंगे तो प्रैक्टिकल नहीं होगा उनका, जब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो एक्टिविटी भी नहीं होगी, जिसका मार्क्स है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स एक्टिविटी। साथ ही साथ कॉपी करेक्शन भी नहीं होगा, जिसके मार्क्स है 5। अब इन चीजों की नहीं होगी जो एब्सेंट स्टूडेंट है, ये लिख लो भाई।
मोहम्मद सलमान सर। ठीक है, साइन कर देता हूं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डाल दो कि सर ने ये बोला है कि जो बच्चे नहीं आएंगे उनको लाइव नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल नहीं कराए जाएंगे। 10 नंबर की एक्टिविटी वही प्रैक्टिकल बेस पे कराऊंगा तो वो कर नहीं पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे 10 नंबर गए और कॉपी करेक्शन नहीं दूंगा। ये मेरा ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा मयंक? यस सर। अब इस फोटो को वायरल कर दो, क्योंकि ये बच्चों की परेशानी के सबब बनेगी। क्योंकि ये मैंने लिख करके दे दिया, लिख करके दे दिया तो वो होके रहेगा, सोच लो, वरना मैंने साइन नहीं करता मैं, है ना? चलो अब हम टॉपिक में आ जाते हैं। सर टर्म सेकंड में केवल व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर आना है। अभी अभी मैं आपको बता दूं बेटा कौन कौन चैप्टर आता है, ठीक है? अभी पढ़ लो चैप्टर के बारे में, बात दिमाग में लगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है? अभी तो अभी पूरा पढ़ के चलो, मैं कहता हूँ पूरा रिवाइज करो, ठीक है? फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल जो पेपर आएंगे उसमें हम पता कर लेंगे क्या पढ़ना है यार, कितना ट्राई करते हैं पढ़ने से। दोबारा पढ़ लोगे तब थोड़ी ना खराब हो जाएगी। मिठाई थोड़ी ना है, ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगी, पढ़ाई जितना करोगे उतना अच्छी बात है ना? है कि नहीं है भाई? ऐसे ही है ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो हमने वाटर वेपर के बारे में कुछ पढ़ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आते हैं बेटा, वो आते हैं हमारा नेक्स्ट की साइकिल कौन सी? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं थोड़ा सा काम दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग तुरंत 1 मिनट के अंदर नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, जल्दी से, फास्ट। कौन सी साइकिल सर? नाइट्रोजन साइकिल बेटा, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से फास्ट नाइट्रोजन साइकिल मुझे ड्रॉ करके दिखाइए। फिर उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ताकि मैं देख सकूं इसमें ऐसा तो नहीं कि वीडियो ऐड करके भाग गए हो, ठीक है? थोड़ा सा एक्टिविटी भी चाहिए मुझे। ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा। जल्दी कीजिए मुझे, जल्दी से। सब लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे और एक एक करके अपना कैमरा ऑन करेंगे बेटा। कैमरा ऑन कीजिए और मुझे दिखाइए कि आपने क्या बनाया। जैसे फास्ट देखते हैं कितने लोग एक्टिवेट हो रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ कीजिए, जाओ। जो जल्दी कर देगा दूंगा, स्क्रीनशॉट को लेकर के मैं ग्रुप में पोस्ट कराऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ये हो क्या है, जो जल्दी एक्टिविटी करेगा फिर उसको मैं कराऊंगा जल्दी से, फास्ट। जो मुझे ग्रुप में दिखाएगा फिर उसको हम लोग कराएंगे, उसका हम लोग आईडी डालेंगे फोटो। जल्दी से ड्रॉ कीजिए। बेटा 2 मिनट लगेंगे आपके लिए, 2 मिनट, 1:13 हो रहा है, 2 मिनट में आपको 15 जो भी दिखाएगा उसकी फोटो ग्रुप में डाली जाएगी, ठीक है? जल्दी कीजिए, 2 मिनट है आप लोगों के पास, 2 मिनट बाद मैं क्लास शुरू करूंगा, जल्दी कीजिए। दो मिनट बाकी, 1 मिनट बाद क्लास तो लास्ट आप लोग और इसी तरह रोज हम लोग काम करेंगे बेटा, ठीक है? रोज आपको काम करने के लिए मिलेगा इसी तरह से।
उदित बन गई। बेटा जल्दी जल्दी दिखाइए, मैं नोट करता जा रहा हूँ आपकी डिटेल। सर ये है मेरी मयंक यादव। सर ये मेरी है सर ऋषभ। मयंक यादव, मैंने आपकी स्क्रीनशॉट ली है, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा बेटा शो करो। सर मेरी है सर ऋषभ नेक्स्ट की। बच्चा, मेरे पास तो मयंक यादव शो कर रहा है। अच्छा ऋषभ मैंने बेटा आपकी भी ले लेता हूं मैं स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटा? ओके सर। ठीक है, ऋषभ हो गया आपका। उदित बेटा आपने अभी नहीं शो की है, जल्दी शो करो। सर ये मेरी सर। यश नायक, हाँ बेटा यश नायक, जूम करो बेटा यश नायक, जूम करो ताकि मुझे दिखाई दे। जूम करो, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है मेरे लिए, स्क्रीनशॉट लेना मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे पास सबसे पहले दो बच्चों की आई थी, ठीक है, दो बच्चों को मैंने ले लिया है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे अगर चाहते हैं तो मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ओके, हैव अ नाइस डे। सर आपका नंबर क्या है सर? मैं स्कूल ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आपका वहीं से मैं ले लूंगा, ठीक है। स्कूल ग्रुप में देख लीजिए, नंबर मिल जाएगा आपको।